जय हिंद साथियों, आज तारीख है 26 जनवरी 2024, दिन है शुक्रवार और आज हम लोग मना रहे हैं गणतंत्र दिवस यानी 75वां गणतंत्र दिवस। आज हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश इस दिवस को मना रहा है। ठीक है, तो आप सभी को हमारे तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेंगे, उसके अलावा गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है ना, समय के अभाव की वजह से चीजों को हम लोग जो है ज्यादा देख नहीं पाते हैं कि चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो क्या है ना कि आईसीसी ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका वनडे टेस्ट, उसके बाद आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये सारा अवार्ड आपका आईसीसी के द्वारा दे दिया गया है और फाइनली अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, भारत में बनी किस फिल्म को ऑस्कर 2024 यानी 96वां ऑस्कर होने वाला है आपका 10 मार्च को दिया जाएगा 2024 को। ठीक है, तो इसके लिए नॉमिनेशन चल रहा है। तो भारत में बनी कौन फिल्म सा है जिसको डॉक्यूमेंट्री के लिए नामित किया गया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कहानी है, ये कहानी बहुत मतलब देखने लायक है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। उसके बाद उसके अलावा क्या है उसके अलावा है, ये क्या हो गया आज उसके बाद क्या, भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ये आपका आयोजित किया गया था। कुछ देश इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, ये त्रिपक्षीय था आपका, तो ये आपका कल ही संपन्न हुआ है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। मेंस डबल में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और साथ में ही आपका आज ही फाइनल होने वाला है, कल फाइनल में पहुंच गए हैं ये लोग, ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है उसी में। ठीक है ना, और नंबर 1 है और भारतीय हैं, सबसे उम्रदराज बने हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी यानी मेलानिस्टिक बाघ सफारी मतलब कहां पे खोला जाएगा, भारत में खोला जाएगा, और इस तरह का बाघ पहली बार देखा गया है और अपने भारत में, तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेलानिस्टिक बाघ अक्सर बहुत दुर्लभ होता है, मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाएगा, अभी आप लोग को बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि इस बार मुख्य अतिथि फ्रांस के हो रहे हैं। इमानुएल मैक्रोन कल ही आए हैं और वो कल जयपुर भी गए थे, यानी राजस्थान गए हुए थे। ठीक है, वहां पे भोज भी चला है, प्रधानमंत्री मोदी जी भोज सब दिए हैं, है कि नहीं। चलिए, उसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। पर्यटन जानते हैं, बहुत 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 बड़ा जनसंख्या जो है, आबादी हम लोग का पर्यटन पे ही आत्मनिर्भर है, और सरकार भी चाहती है कि पर्यटन को आगे से आगे लाया जाए, जिससे रोजगार का सृजन हो, है कि नहीं है, अपना जीडीपी में भी वृद्धि हो, है कि, तो बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। उसके अलावा क्या है, WTT। ठीक है, तो ये आपका टेबल टेनिस प्रतियोगिता होता है ये। ठीक है ना, ये फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 का खिताब किसने जीता है, पहली बार जीती है, अपने भारतीय हैं, अमेरिका में होता है ये, तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, समझे। पहली बार वाला कोई भी घटना होता है तो आप लोग को हम तो बता ही देते हैं कि पहली बार वाला घटना है, तो यहाँ पे हम लोग जान के चलेंगे। उसके अलावा क्या है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी कुछ जो है राष्ट्रपति पदक, पुलिस पदक, ये सारा चीज दी है, तो टोटल 1132 कर्मियों को इस बार वीरता पदक पुरस्कार दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, रात्रि को घोषणा हुआ है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के जो गणतंत्र दिवस होता है उसके पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधन किया जाता है अपने देश के नागरिक को, और उसी में आपका ये घोषणा किया गया। टोटल 1132 कर्मियों को इस बार आपका वीरता सेवा से लेकर सारा पदक दिया जाएगा, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाला है। तो चलिए पहले शुरू यहीं से करते हैं, उसके बाद अपना सारे चीजों को समझते चलेंगे, है कि नहीं। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, भारत में बनी किस फिल्म को ऑस्कर 2024 यानी 96 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो भारत में बनी है। ठीक है, ये देखिए, भारत का फिल्म नहीं बोलिएगा, भारत में बना है, भारत की पूरा कहानी है, मगर ये बना नहीं है, ये बना फिल्म है। ये डायरेक्टर है, देखिए इंडियन मूल की डायरेक्टर है। ठीक है, जिसका जो है नाम पाहुजा जी है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी बताएंगे हम। निशा पाहुजा है, भारतीय फिल्म नहीं है, ये कनाडा फिल्म है। ठीक है, कनाडा में बना है, कनाडा के द्वारा ही वहीं पे जो डायरेक्टेड हुआ है, और टोरंटो में इस फिल्म को जो है आपका अवार्ड भी मिल चुका है। तो भारत का अपना देश का कहानी है। ठीक है, और बना है कनाडा में। ठीक है ना, तो भारतीय फिल्म नहीं कहिएगा, ये भारतीय फिल्म नहीं है, भारत में बना है, भारत का कहानी है। तो भारत में बनी किस फिल्म को ऑस्कर 2024 यानी 96वां सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू किल ए टाइगर। ठीक है, तो टाइगर से टाइगर नहीं समझिएगा, इसमें क्या है ना, आपका झारखंड जो है अपना देश स्टेट है। ठीक है, झारखंड जानता है, ठीक है ना, जहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो झारखंड में एक परिवार का कहानी है, एक बाप बेटी का कहानी है। ठीक है, एक 13 वर्षीय बेटी होता है, उसका 13 वर्षीय बेटी होता है, और उसको जो है ना किडनैप कर लिया जाता है, किडनैप करके उठा के इस लड़की का गैंग रेप किया जाता है, और न्याय के लिए इसका जो पिता होता है, न्याय के लिए
जो संघर्ष है उसी के संघर्ष को दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, मतलब जबरदस्त कहानी है इसमें, समझे। एक निशा पाहुजा है, दिल्ली की है, मतलब रहती, मतलब दिल्ली मुल्क की है, रहती है कनाडा में, उसी के द्वारा ये फिल्म डायरेक्टेड किया गया है और ये फिल्म आपका अवार्ड भी ले लिया है कनाडा में, ठीक है। डायरेक्टेड उसी के द्वारा किया गया, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल होता है उसी में उसको ये आपको अवार्ड भी दिया गया। तो इस बार जो आपका 96वां ऑस्कर अवार्ड होने वाला है 10 मार्च आपको 2024 को ये आपका दिया जाएगा ये अवार्ड, तो उसी के लिए नामित किया गया डॉक्यूमेंट्री के लिए। कौन सा मूवी कहिएगा? टू किल ए टाइगर। कहाँ की कहानी है? झारखंड की कहानी है और एक बाप बेटी की कहानी है कि एक बाप अपने बेटी के लिए, न्याय के लिए कितना दर बदर भटक रहा है, ठीक है। इन सब चीजों को, लड़ाई को बताया है। इसको गैंग रेप कर लिया जाता है, इस लड़की को, 13 वर्षीय लड़की होती है, ठीक है, उठा के पहले किडनैप हो जाता है। तो ये सारे कहानी को बढ़िया से दिखाया गया है, ठीक है ना। तो निशा पाहुजा के द्वारा डायरेक्टेड है, तो डायरेक्टर का नाम रख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडिया में बना है, इंडिया का कहानी है, ठीक है ना। और डायरेक्टेड कहाँ पे चला? ये तो अपना कनाडा में चला है, ठीक है। ये तो बात एकदम आराम से समझ गए होइएगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ऑस्कर के बारे में आया ना, तो ऑस्कर क्या ना, इसको अकादमी पुरस्कार कहा जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इस बार 96वां संस्करण होने जा रहा है, ठीक है, अमेरिका में होता है ये, ठीक है। इसका स्थापना 1927 में हुआ था और 1929 से दिया जाता है, ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, अकादमी अवार्ड कहते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्टर निशा पाहुजा ने किया है, ठीक है, मुल्क की कनाडा की है, कनाडा के प्रोडक्शन में ये बना है, ठीक है। 13 वर्षीय जो है, 13 साल की एक लड़की और पिता की इसमें कहानी है। एक पिता जो है अपना बच्ची के लिए, अपना बेटी के लिए कि कैसा कानूनी प्रक्रिया लड़ाई कर रहा है, आज तक उसको न्याय नहीं मिला है, ठीक है। तो बहुत सारा दुविधा जो भी चीज है, इन सब चीजों को इसमें दिखाया गया है, तो इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए, बोला क्या है, आईसीसी ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो देखिए, आईसीसी का कल से हम बता रहे हैं आपको कि आईसीसी जो है अपना पूरा जितना भी फॉर्मेट होता है, T20 हो, वनडे हो, या फिर आपका जब टेस्ट हो, ठीक है, या फिर क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो, टोटल में मिला करके ये सारा अवार्ड का मतलब पर्चा खोल दिया है, ठीक है। तो उससे निकल के कल T20 का बताए थे कौन? सूर्य कुमार यादव को। आज वनडे का है, क्योंकि अपने भारतीय हैं तो इसको जानना जरूरी है। जो देश से देश के मिला है तो वहां पे भी देख लेंगे, मगर इतना ध्यान नहीं देंगे। तो आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आपने विराट को चुना है, जानता है विराट है, ये विराट है, सम्राट है, तो विराट को, विराट ही रहता है तो इसी को चुना है। याद रखिएगा, विराट कोहली को वनडे में सर्वश्रेष्ठ जो है आपका वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। और आईसीसी कहेगा कि 2023 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ठीक है। तो उसको पेट कमिंस को याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। ये पेट कमिंस है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहिएगा, ठीक है। वनडे वनडे नहीं लगाना है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ट्रॉफी, जो ट्रॉफी दिया जाता है उसको कहते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ठीक है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको दिया जाएगा? तो क्या कहिएगा? पेट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला में दिया जाएगा तो नेट साइबर को दिया जाएगा, जो इंग्लैंड की है, ठीक है। वनडे और टेस्ट में नहीं जाइएगा, ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 तो क्या कहिएगा? पेट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेटर ऑफ द वुमन ईयर 2023 कहिएगा तो क्या कहिएगा? नेट साइबर, जो इंग्लैंड की थी, दोनों को, ठीक है। और ओडीआई में यानी वनडे में कहेगा तो विराट कोहली, और टेस्ट में कहेगा तो उस्मान ख्वाजा, ठीक है। तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, इसको भी दिया जाएगा। और महिला में ओडीआई में कहेगा तो क्या कहिएगा? चमारी अटुपट्टू है, ठीक है, ये श्रीलंका की है। ये 3-4 आदमी का नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा, कहीं कभी कल पूछ दे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहिएगा? आईसीसी वनडे ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली, ठीक है। अगर महिला में पूछेगा तो क्या कहिएगा? चमारी अटापट्टू है, श्रीलंका की है। ऐसे क्रिकेट ऑफ द ईयर कहेगा तो क्या कहिएगा? पेट कमिंस। महिला कहेगा तो क्या कहिएगा? नेट साइबर, इंग्लैंड की है। और टेस्ट में उस्मान ख्वाजा है। इन सारे लोगों को दिया गया है। और देखिए, अभी आपको बताते हैं बीसीसीआई के द्वारा भी 2019 के बाद पहली बार इस बार आपका हैदराबाद में दिया गया था, ठीक है। वहां पे भी आपको हम बताएं तो उसको याद रखिएगा। इस बार ये वाला जो सीजन है, तो ये वाला सीजन में किसको दिया गया था? पंजाब के हैं वो, जो गुजरात की तरफ से खेलते हैं, कितना, आप देखिए उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, मतलब बताए थे आपको। थोड़ा सा इस सब चीज को देखते चलिएगा, है कि नहीं है? थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। अभी सारे चीज को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, देखते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो फिर सारी चीजों को। हाँ, उसका नाम है शुभमन गिल, ठीक है। तो आईसीसी बीसीसीआई का जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का शुभमन गिल को दिया गया था, ठीक है ना। तो और महिला में स्मृति मंदाना को दिया गया था, ठीक है। वो तो बीसीसीआई का है। अभी हम जो बताया है ये किसका है? आईसीसी का है, ठीक है। इन सब चीजों को समझते चलिए। भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कहाँ आयोजित किया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट किया है, ठीक है। और ये आपका आयोजित हो गया है। ये हुआ है कहाँ पे? अरब सागर के ऊपर में। ये अपना अरब सागर देख रहे हैं ना, अरब सागर के ऊपर में आपका ये डेजर्ट नाइट किया गया। इसमें 3 देश जो है, 3 देश का वायुसेना ने भाग लिया। तो क्या क्या कहिएगा? पहले तो भारत है, अपना देश भारत है। उसके बाद क्या कहिएगा? इस बार फ्रांस आ रहा है, तो फ्रांस जोड़ लीजिएगा, फ्रांस आ गया, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद यूएई का भी राष्ट्रपति आए थे ना, आए थे कि नहीं? तो इन तीनों देशों के वायुसेना ने मिल करके अब अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांस का राफेल,
ठीक है, यूएई का F-16, हम लोग का सफोई 30, MKI, MiG-30, जगुआर, ये सारे विमान क्या लिए, भाग लिए। तो इसको थोड़ा सा नाम याद रखेगा, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा कि डेजर्ट नाइट जो हुआ था फरहान की तरफ से, कौन सा उसका वायु जो है लड़ाकू विमान भाग लिया था, उसका राफेल लिया था। यूएई का F-16 लिया था, हम लोग का कौन लिया, सफोई 30, MKI, MiG-30, ठीक है, जगुआर, ये सारा चीज भाग लिया है। तो कहां पे हो गया, अरब सागर में हो गया। बिल्कुल समझ गए। भारतीय वायुसेना का एक्सरसाइज क्या कहिएगा, डेजर्ट नाइट। देखिए अभी आपका और भी हुआ है, अभी आपका साइक्लोन बताए थे हम कि साइक्लोन तो मिस्र के साथ दूसरा संस्करण चल रहा था, कहां पे चल रहा है, तो ये मिस्र के। एक बताए थे आपको डिजर्ट साइक्लोन, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन जो यूएई के साथ होता है, यूएई के साथ हुआ, हाल ही में राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और एक होता है आपका साइक्लोन, तो साइक्लोन किसके साथ, मिस्र के साथ, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ। और डेजर्ट नाइट कहेगा तो 3 देश का सेना के साथ, कौन हो जाएगा, फ्रांस, भारत और यूएई, ठीक है। और फ्रांस के साथ और हम लोग करते हैं वायुसेना, जैसे क्या कहिएगा, गुरूर कहिएगा, वरुण कहिएगा, ठीक है, गरुड़, गरुड़, वरुण, ठीक है, ये सब क्या है, वायुसेना अभ्यास है। किसके साथ, फ्रांस के साथ हम लोग का चल रहा है। फ्रांस का राष्ट्रपति कल ही आए हुए हैं, ठीक है, उसको लेके गए थे कहां पे, जंतर मंतर में, प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो भी हुआ है कल, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीज हम लोग समझते चलेंगे। तो क्या कहिएगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं आपको। 3-4 याद रखेंगे। डेजर्ट नाइट ये क्या है, बहुपक्षीय है, ठीक है, 3 देश होगा और वायुसेना का है, अरब सागर के ऊपर में हुआ था। वहीं पे कहेगा सिर्फ साइक्लोन, साइक्लोन कहां पे किया जा रहा है, मिस्र में किया जा रहा है, मिस्र और भारत के साथ। वहीं पे आपका कहेगा डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ किया जा रहा है, यूएई के साथ, भारत का थल सेना वाला है, ठीक है। चलें चीजों को समझते चलिएगा। ऐसे में क्या होता है ना, कंफ्यूजन में, क्योंकि हम समझ सकते हैं कंफ्यूजन हो ही जाता है जब आता है ना, अरे इधर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। चलिए, मेंस डबल में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए, ठीक है। तो मेंस डबल आपका अभी चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, जानते हैं साल का शुरुआत जो आपका ग्रैंड स्लैम से होता है, ऑस्ट्रेलिया से होता है, फिर आपका विंबलडन, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर जाके आपका यूएस ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है आज फाइनल भी होने वाला है डबल्स वाले का, ठीक है। तो हम लोग के देश के रोहन बोपन्ना है, सबसे उम्रदराज बन गए हैं और नंबर 1 है, ठीक है, 43 वर्ष के हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो मेंस डबल में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो क्या कहिएगा, रोहन बोपन्ना हो गए, ठीक है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू जर्डन की जोड़ी जो है, ये दोनों का अच्छा जोड़ी माना जाता है। और यही दोनों जोड़ी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका मेंस डबल के लिए लड़ भी रहा है, फाइनल में पहुंच गया, ठीक है, फाइनल में पहुंच गया है। तो हो सके कल आप लोग को हम इसका खबर दे दें कि हमारा रोहन बोपन्ना क्या कर गए, जीत गए। तो नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना कहाँ के हैं भैया, तो अपने देश के 43 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना मेंस डबल में नंबर 1 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। यही है अपना रोहन बोपन्ना जी, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी यानी मेलेनिस्टिक। देखिए आपको ब्लैक टाइगर आपका आसान समझने के लिए हम लिख दिए, उसको मेनली क्या कहिएगा, मेलेनिस्टिक कहिएगा। देख रहे हैं इस तरह का धाड़ी हो जाता है ब्लैक ब्लैक, और ये बहुत दुर्लभ है, कहीं मिलता नहीं है। तो अभी आपका जो है ना हमारे यहाँ पे मिला है। अब हमारे यहाँ पे कहाँ मिला है, तो हमारे यहाँ पे उड़ीसा में मिला है, ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, वहीं पे जो है ना आपका एक टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, ठीक है। उड़ीसा में देखिए एक नहीं है, उड़ीसा में और टाइगर रिजर्व है, एक सतकोशिया है, एक सिमलीपाल है। तो सिमलीपाल के बगल में जो है आपका यहीं पे उसी जंगल में आपका ये देखा गया है। जब ये देखा गया है तो दुर्लभ है, तो इसी को सर ये करने के लिए यहाँ पे आपका बारीपदा वहां पे एक जगह है, वहीं पे आपका बहुत बड़ा बनाया जाएगा और सरकार की तरफ से आपका इसका घोषणा भी कर दिया गया है। इस सब चीज के लिए ना एक आता है एनटीए, ठीक है, नेशनल टाइगर वाला होता है, ठीक है। इसका स्थापना 2005 में हुआ था, तो इसी से सारा चीज अनुमति लेना पड़ता है। तो एनटीए के द्वारा हरी झंडी दे दिया गया है और फाइनली इसका स्थापना अनावरण कर दिया गया, उड़ीसा में होगा, ठीक है। तो कहाँ करिएगा, तो मयूरभंज जिला है, वहीं पे आपका बारीपदा है, वहीं पे इसका किया जाएगा। और ये दुलहर प्राणी है और अपना देश का है, तो बिल्कुल भी जानते चलना है। तो दुनिया का पहला क्या कहिएगा, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कौन है, मेलानिस्टिक, कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो क्या कहिएगा, उड़ीसा में किया जाएगा। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, जानते हैं मयूरभंज जिला, ठीक है, जहाँ का छऊ चलता है, बहुत स्पेशल रहता है मयूरभंज हमेशा से, ठीक है। अभी मयूरभंज का चीटी को बताए थे आपको, जो है चीटी खाई चटनी को जो है जीआई टैग मिला था। तो मयूरभंज जिला के बारीपदा के पास जो है NH18 है, वहां पे उसके निकट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास जो है ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना का अनावरण कर दिया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। और इसको हरी झंडी कौन देता है, तो एनटीए देता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये होता है नेशनल टाइगर अथॉरिटी होता है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। 2005 में स्थापना किया गया था, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग चलाते ना 1973 से, ठीक है। तो उसके बाद जो है एनटीए का स्थापना किया गया था, ये सारी चीज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सारा चीज हो गया था, कहाँ कहिएगा, ये उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कहां पे, मयूरभंज जिले के बारीपदा में NH18 के पास। यहां से बहुत कुछ पूछ लेगा, ठीक है, कितना 200 मतलब कितना किलोमीटर पे करेगा, कितना दूरी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, क्योंकि हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय पशु है बाघ, और इस तरह का है, दुर्लभ है, ये दिखा नहीं जाता है। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चल रहा है तो लगता है शेर के
एक अलग ही लुक लग रहा है कि नहीं है। चलिए, तो उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में आपका कहाँ पे, मयूरभंज जिले में बारिपदा के पास ये सारा चीज आपका होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे क्या है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। तो इस बार अभी हम लोग 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस दिवस में जो है सैन्य टुकड़ी में हिस्सा लिया है कौन, तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन आए हैं, ठीक है। इस बार मुख्य अतिथि भी हैं। पिछली बार कौन था, 2023 में कौन था, तो क्या कहिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी थे। 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस में इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वहीं के सैन्य टुकड़ी हैं। 2 राफेल भी इसमें भाग ले रहे हैं, एक रिफ्यूलिंग जेट इंजन जेट जो है आपका इन लोग का भाग ले रहा है, ठीक है। और इन लोग का सैन्य टुकड़ी भी आया है, जो भी भारतीय मूल के और नेपाली मूल के फ्रांसीसी सैनिक है, खास करके वो कर्तव्य दिखाएगा। और हम लोग के जो इस बार जो है कर्तव्य पथ पे जो भी चीज हो रहा है, बिल्कुल भी इस बार ये याद रखिएगा, कर्तव्य पथ पर जो भी कुछ हो रहा है, ये पूरा का पूरा कमान इस बार महिला सशक्तिकरण है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना, सब कुछ महिला को इस बार समर्पित है। सारा चीज महिला कमांड कर रही है, मोटरसाइकिल वही चलाएंगी। हम लोग देखते हैं ना कि वो जो करती हैं, ठीक है, कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य दिखाती हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज महिला को दे दिया गया। उसके साथ फ्रांस का जो है टुकड़ी इस बार हम लोग का भाग ले रहा है। तो ये बात याद रखेगा कि महिला कि कौन पहली बार ऐसा हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है तो बिल्कुल भी जानते चलना है। तो 75वें गणतंत्र दिवस में क्या है ना, पहली बार ऑल विमेंस टुकड़ी गणतंत्र दिवस पर मार्च करेंगे, ठीक है। तो ऑल विमेंस टुकड़ी लिख दी है, इसका मतलब वही है तीनों सेना, ठीक है ना, मार्च करेंगी तीनों सेना महिलाओं ने टुकड़ी इस मार्च में, ठीक है। पहली बार जो है फ्रांस के सैन्य टुकड़ी जिसमें भारतीय और नेपाली मुल्क की फ्रांसीसी सैनिक शामिल हुए हैं, साथ में फ्रांस के 2 राफेल एयरक्राफ्ट है और एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फ्लाईओवर करेंगे, ठीक है। फ्लाई फोर्स करने के लिए फ्रांस का आपका 2 राफेल है और एक रिफ्यूलिंग है, ठीक है। तो ये सारा चीज इस बार हमका किया जा रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी एक छोटा सा वीडियो बना के आपको गणतंत्र दिवस पे अभी हम देंगे, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, वो वाले में अभी सारे चीज इसके बारे में बताएंगे। इसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि एक वीडियो क्या हो जाता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोग देखते नहीं है, ठीक है ना, कि क्या क्या बोले हैं। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस हम लोग कब बनाए थे, 1950 में बनाए थे। और उस टाइम कौन आए थे मुख्य अतिथि, तो क्या इंडोनेशिया के सुकर्नो जी आए थे, ठीक है। वहां के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया से हम लोग का एक अच्छा संबंध रहा है, तो इसको बिल्कुल भी जानते चलेंगे। राष्ट्रपति पर्यटन दिवस क्या बोलता है, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस हम लोग कल ही मनाए हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पर्यटन के कुछ नहीं हो सकता। अभी जो है रामलला का जो मंदिर बना है अयोध्या में, पता है 2 दिन में जानते हैं कितना आदमी, 5 लाख आदमी बताया जा रहा था, नहीं 11 लाख या 5 लाख, ठीक है। और 3 करोड़ रुपया जो है अब तक जो है चढ़ावा मिल गया है। तो पर्यटन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने देश के लिए। और यूपी का एक तरह से वो क्या है, हार्टलाइन बन गया है, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा रोजगार सृजन होता है, बहुत सारे लोग को जो है इनकम भी आता है, ठीक है। देश का अर्थव्यवस्था में उसका योगदान भी होता है, ठीक है। तो पर्यटन बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप देखिएगा, एक विश्व स्तर पर UNWTO का स्थापना 1975 में किया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन आपका होता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो क्या कहिएगा, स्पेन के मैड्रिड में है। स्पेन के मैड्रिड में जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1975 में स्थापना हुआ था वर्ल्ड लेवल पे। तो हम लोग का इंडिया में भी है, ठीक है। पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं। और ये पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 27 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। और हम लोग कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। तो पर्यटन क्षेत्र में क्या है, कुल रोजगार का 8% हिस्सेदारी है। और ये कब का डाटा, हम 2021 का डाटा आपको बता रहे हैं, ठीक है। 22 हाँ 21-22 का डाटा है, अभी का नहीं है, ठीक है। 22 का डाटा है, ये 8% हिस्सेदारी है। 2028 तक $59 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। साथ में 5 प्रकार के पर्यटन क्षेत्र आते हैं। पर्यटन क्षेत्र लोग बोलते हैं ना, तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, तो एडवेंचर पर्यटन होता है, जैसे लद्दाख में हम लोग जाते हैं ना एडवेंचर करने के लिए, तो वो एक पर्यटन वो हो गया। दूसरा वन्य जीव, जैसे सरिस्का है, केवला देव है, ठीक है। या फिर आप चले जाइए उत्तराखंड का, वो कौन सा है, उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। तो ये सब क्या है, वन्य जीव पर्यटन है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तीर्थ पर्यटन, यानी जैसे अभी चलिए हम लोग वैष्णो देवी चले जाते हैं, या केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, या फिर अभी अपना रामलला का मंदिर चले गए, तो ये क्या हो गया, ये तीर्थ पर्यटन हो गया। सांस्कृतिक पर्यटन, जितने भी धरोहर कैसे आपका चलाइएगा, अभी जैसे फ्रांस के आए हैं ना राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, कहाँ पे, जंतर मंतर में है, ठीक है। वहां पे अब जैसे लाल किला चले गए या फिर ताजमहल चले गए, तो ये क्या है, सांस्कृतिक चीज है, ठीक है। पुराना धरोहर चीज जो भी होगा, जैसे मेला है, जैसे पुष्कर मेला चले गए, है कि नहीं है, जैसे पुष्कर मेला चले गए, तो ये सब क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे को क्या कहेंगे, सांस्कृतिक पर्यटन कहेंगे। स्वदेश दर्शन और स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना 2014 में, देखिए सरकार जो है ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लेके आया था। तो ये दोनों बिल्कुल योजना को याद रखेगा, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना। और इस योजना में क्या आपको मालूम होना चाहिए, सर्किट हम लोग पढ़ते हैं ना, रामायण सर्किट बनाएंगे,
सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसी योजना के तहत ये सारा काम हो रहा है। और ये योजना कब आया था? 2014-15 में। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि स्वदेश क्या है, तो स्वदेश पर्यटन से संबंधित एक योजना है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। प्रसाद क्या है? बहुत बार पूछा है प्रसाद क्या है, तो प्रसाद एक ऐसी योजना है जो पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत बहुत सारी योजना कार्यक्रम चलाया जाता है। तो प्रसाद और स्वदेश कब आया था? 2014-15 में आया था। बिल्कुल भी याद करते चलिएगा। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब हो गए? 25 जनवरी हो गए। समझ गए? 2028 तक 29 बिलियन लग करना है, 8% हिस्सेदारी है। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना याद रखिएगा, पर्यटन से संबंधित है, सरकार के द्वारा 2014-15 में लाया गया था, ठीक है। पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, पर्यटन दिवस 25 सितंबर को मनाता है। UNWTO का स्थापना 1975 में, इसका मुख्यालय मैड्रिड में, बहुत बार पूछता है, इस बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, बात को समझते चले। अगला क्वेश्चन क्या है? WTT फीडर कॉपर क्रिस्टी 2024 का खिताब किसने? तो ये आपका जो है ना वर्ल्ड ये टेबल टेनिस वाला होता है, फीडर कॉर्पस क्रिस्टी है। और ये खिताब आपका कहां पे? ये आपका टोरंटो में हो रहा था, और टोरंटो में नहीं हो रहा था, ये आपका जो है टेक्सास में हो रहा था, ठीक है। टेक्सास में हो रहा था, ठीक है। टेक्सास अमेरिका में पड़ता है, टेक्सास में हो रहा था। और ये इसका नाम है सिरीजा अकुला, ठीक है। तो सिरीजा अकुला ने ये खिताब अपना पहली अंतरराष्ट्रीय खिताब जीती है, ठीक है। और जिसको हरा के जीती ना, लिली झांग नाम है उसका, यहाँ पे झांग मिस्टेक, लिली झांग को हरा के जीती है। सिरीजा अकुला पहली बार जीती है, अपने भारतीय है, टेबल टेनिस का होता है। फीडर कॉर्पस क्या कहिएगा? क्रिस्टी, ठीक है। 2024 किसने जीता? सिरीजा अकुला ने। सिरीजा अकुला महिला एकल स्पर्धा का पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीती है, ठीक है। जीतने वाली है। यह आयोजन अमेरिका के टेक्सास में किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप लोग के लिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सुन लेते हैं हम लोग कि कल जो है कितना लोगों को यह पदक उदक देने की बात की गई है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने पुलिस अग्निशमन, क्या कहिएगा? पुलिस अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार में कुल 1132 कर्मियों को क्या कहेंगे? वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया है। इनमें से विशिष्ट सेवा के लिए 102 है, ठीक है। 102 राष्ट्रपति पदक है, और वीरता के लिए 2 राष्ट्रपति पदक है, और विशिष्ट सेवा के लिए 275 पदक शामिल किया गया है। तो टोटल 1132 पदक दिया जाएगा। देखिए हम अब कैटेगरीज वाइज नहीं लिखे लाए, पता है क्यों? ये इतना कैटेगरी वाइज आज तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा है। और हम सारे जितना भी पेपर होता है आपका PCS लेवल का, स्टेट लेवल का, ठीक है, UPSC हो या जो भी, तो इन सारे क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, ठीक है, कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतना अंदर से जाके कभी नहीं पूछा है कि कौन कैटेगरी में, क्योंकि ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न यहाँ पे अंदर में जाके पूछता है, बट इतनी सब में नहीं पूछता है कि राष्ट्रपति पदक किसने को किस नाम के, कभी नहीं पूछा है। इसी वजह से हम व्यक्तिगत नाम नहीं लिखे, और आपको याद भी नहीं रहेगा, शायद आप लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बस एक मोटा मोटी चीज जानते चलिएगा कि 1132 कुल कर्मियों को दिया गया है वीरता और सेवा पदक से सम्मानित। इनमें से विशिष्ट सेवा के लिए 102 राष्ट्रपति पदक, और वीरता के लिए 2 राष्ट्रपति पदक, ठीक है, और विशिष्ट सेवा के लिए 275 पदक दिया जाएगा, और टोटल मिला के 1132 है। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर अवसर पर जो है राष्ट्रपति कितने वीरता पदक आपका जो है घोषणा किया था? क्या कहिएगा? 1132 कर्मियों को वीरता पदक, सेवा, राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा, जिसमें से वीरता पदक के लिए 2 राष्ट्रपति पदक है, ठीक है, और विशिष्ट सेवा के लिए 102 राष्ट्रपति पदक है, और विशिष्ट सेवा के लिए 275 पदक शामिल है, और टोटल 1132 है। राष्ट्रपति के द्वारा ये ऐलान किया जाता है रात्रि को अपना देश के बारे में, जो है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर देश का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हम लोग का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं, उसी के द्वारा आपका घोषणा किया जाता है, और देश के बारे में सारा चीज बताया जाता है। अगर आप लोग सुनते होंगे तो पता होगा, हम तो सुनते हैं, और आप लोग भी सुनिए कल अच्छा से सारा चीज। अपने देश की राष्ट्रपति प्रतिभा द्रौपदी मुर्मू जी ये सारा चीज बता रही थी, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये सारा चीज इंपोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हम बता दिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अपना, आज 75वां गणतंत्र दिवस है, तो आज 75वां गणतंत्र दिवस पे ही अवसर पर थोड़ा सा बात करते हैं।